गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम बुलियन अलजेब्रा के बारे में देखेंगे कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, फिर लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा पहले है बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा में हमारा कुछ एक्सप्रेशंस है जो हमें पहले याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा क्या है, सिंपल सा है, x डॉट x क्या होता है, x होता है x डॉट x बार 0, x प्लस x x होगा, x प्लस x बार 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा x डॉट 0 0 होगा, x डॉट 1 x होगा, x प्लस 0 x प्लस 1 होगा। ठीक है, सिमिलरली 1 प्लस 0 0 होगा, सॉरी 1 होगा, 1 प्लस 1 डॉट 0 0 होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा 1 प्लस 1 1 होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स है हमें जो कि याद रखने हैं बुलियन अलजेब्रा। यहाँ पे हमें कंफ्यूजन आता है कि 1 प्लस 1 1 क्यों हो गया। एक्चुअली हमारे दो तरह के हमारे एडिशन होते हैं, दो तरह के हमारे एडिशन होते हैं। एक होता है हमारा अर्थमेटिक एडिशन, एक होता है अर्थमेटिक एडिशन, और दूसरा हमारा होता है बुलियन एडिशन। ठीक है, अर्थमेटिक एडिशन में हमारा क्या होता है, अगर 1 और 1 को हम ऐड करेंगे तो हमारा कैरी 0 होगा और कैरी हमारा 1 जनरेट होता है। जबकि बुलियन एडिशन में जब हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा इसको हम एज अ हाई कंसीडर करते हैं। हाई प्लस हाई इक्वल टू क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, ये लॉजिकली ऑपरेट होता है, इसलिए हम इसको बुलियन एडिशन कहते हैं। हमारा क्या है, 1 प्लस 1 मतलब हाई प्लस हाई हाई होगा। ठीक है, हाई प्लस लो हाई, ठीक है, लो प्लस हाई हाई। ठीक है, तो हम ऐसे चलता है ये। तो हमें यहाँ पे उसको वैल्यू ना मान के हम ऐसे कंसीडर करते हैं, हाई और लो कंसीडर करते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये सॉल्व होता है। ठीक है, ऐसे ही एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं, एक्सप्रेशन देख लेते हैं a प्लस बी ए प्लस सी। ठीक है, अब a प्लस बी ए प्लस सी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या होता है हमारा, यहाँ पे क्या आएगा, a डॉट ए प्लस a डॉट सी प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट सी। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों में देखो a कॉमन है। ठीक है, अच्छा a डॉट ए क्या होगा, a होगा, a डॉट ए क्या हो जाएगा, a प्लस ए सी प्लस ए बी। ठीक है ना, इसको एक तरफ कर लेते हैं, प्लस इधर क्या होगा, बी सी। इन तीनों में से एक कॉमन आ जाएगा, एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या है, 1 प्लस सी प्लस बी प्लस बी सी। 1 प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट 1 प्लस बी सी। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी सी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारा ए प्लस बी सी होगा। यहाँ पे अगर इसको एक्सपेंड करें, ए प्लस बी सी इक्वल टू क्या आ गया हमारा, बेसिकली ए प्लस बी ए प्लस सी है। मतलब क्या है, ए को बी में ऐड करा, ए और बी को ऐड करा आपस में, और फिर ए और सी को आपस में ऐड करा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा रिजल्ट आ गया। ये बेसिकली हमारा जो लॉ होता है इसको होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको हमें याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी होता है। ठीक है, ये याद रहेगा। ओके, अब हमें पढ़ना है, इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सपोज करो, ताकि एक पॉइंट क्लियर हो जाए अच्छे से, हमारा यहाँ पे मान लो x प्लस एक्स बार वाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई करेंगे, और क्या करेंगे, x प्लस एक्स बार करेंगे और x प्लस वाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स बार इंटू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस एक्स बार कितना होता है हमारा, x प्लस एक्स बार कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू एक्स प्लस वाई। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई। ओके, समझ आया। ऐसे ही मान लो, सपोज करो x बार प्लस एक्स वाई अगर होता तो वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, x बार प्लस एक्स। समझ आ रही बात, x बार प्लस वाई। तो हमारा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बार प्लस वाई आ जाएगा। क्लियर है ये। तो ऐसे क्या करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करके हम बुलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाई करते हैं।
इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्पफुल भी है ये, ठीक है। तो हमें इसको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है हमारा डिमोर्गन्स थ्योरम, ठीक है, या फिर डिमोर्गन्स लॉ। नेक्स्ट हमारा है डिमोर्गन्स थ्योरम और डिमोर्गन्स लॉ, उसको देख लेते हैं। डिमोर्गन्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है क्या कि अगर a प्लस बी प्लस सी है, अगर हम इसको इन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अगर इसका हम इन्वर्ट करते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, a बार प्लस हमारा डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और डॉट हमारा प्लस में, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा a बार डॉट b बार डॉट c बार। ऐसे ही हमारा होगा a डॉट b डॉट c डॉट है, अगर इसका बार करेंगे तो ये हमारा बेसिकली क्या आएगा, a बार प्लस b बार प्लस c बार, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर हम इन्वर्ट किए हैं, ठीक है, अगर हम इन्वर्ट किए हैं तो या फिर बार लगाए तो हमारा प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और डॉट प्लस में, ठीक है। बस हमें इतना याद रखना है, और जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो तो इन्वर्ट होगा ही होगा, ठीक है, वेरिएबल भी इन्वर्ट होगा, और जो हमारे सिंबल हैं प्लस और मल्टीप्लिकेशन वो भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, इतना क्लियर है? तो इन सब को यूज करके अब हम लॉजिक गेट्स में एंटर करेंगे, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और लॉजिक गेट्स को देखेंगे कि लॉजिक गेट्स में हम देखेंगे इन सब के एप्लीकेशंस वगैरह, ठीक है। तो देखते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट बेसिकली हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ये इसमें क्या होता है कि हमारे या तो दो इनपुट्स हो सकते हैं, सॉरी एक इनपुट या फिर एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं। एक इनपुट के लिए केवल नॉट गेट अलाउ है, ठीक है, बाकी के लिए जितने भी गेट्स हैं सब में मिनिमम 2 इनपुट्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट को अगर हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारे बेसिक गेट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा यूनिवर्सल गेट, और तीसरा होता है हमारा डिराइव्ड गेट, ठीक है। बेसिक गेट में हमारे कौन से आते हैं? बेसिक गेट में हमारे आते हैं नॉट, एंड, और। डिराइव्ड गेट में हमारे कौन से आएंगे? नैंड, नॉर, और हमारे यूनिवर्सल गेट में नैंड और नॉर, और हमारे डिराइव्ड गेट में कौन से आते हैं हमारे? एक्सॉर एंड एक्सनॉर, एक्सऑर एंड एक्सनॉर, एक्सॉर और एक्सनॉर गेट आते हैं। तो मेनली हमें इन्हीं गेट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और हमें जो भी एक्सप्रेशन है इनके उनको देखेंगे हम, फिर इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। एग्जाम में इनकी हेल्प से अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, स्पेशली नॉट गेट से। नॉट गेट से दिखने में जितना सिंपल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है। तो देखो हमारा जो नॉट, इसमें हमारे जो भी ये लॉजिक गेट्स हैं, इसका आउटपुट एक होगा, इनपुट 1 और मोर देन 1 होगा, ठीक है, 1 और मोर देन 1 इनपुट, और आउटपुट हमारा क्या होगा? हमेशा एक होगा, ठीक है। डिराइव्ड गेट के हम बारे में बात कर लें। इसके हमेशा इनपुट्स हमारे जो अभी तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो हमारे 2 इनपुट्स हैं। 2 इनपुट्स हम नॉर्मली 2 इनपुट्स गेट यूज करते हैं, ठीक है। ये चारों जो हैं इसमें हम मिनिमम 2 इनपुट गेट यूज करते हैं, ठीक है, मिनिमम 2 इनपुट गेट्स यूज करते हैं इन चारों में। इसमें हम क्या करते हैं? सिंगल इनपुट गेट यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे याद रखना है, इतना क्लियर है। अब हम 1 बाय 1 एक गेट के बारे में पढ़ेंगे कि नॉट गेट क्या होता है, नैंड और एक और क्या होता है, उनके ट्रूथ टेबल क्या होते हैं और उनके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नॉट गेट के बारे में। तो नॉट गेट को हम क्या करते हैं? इन्वर्टर भी कहते हैं। नॉट गेट को और क्या कहते हैं हम? इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब समझ में ही आ रहा है कि 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे इनपुट ए है, नॉट गेट का सिंबल ये है,
इसको कन्वर्ट कर देगा ए बार में, जो आउटपुट होगा वो हमारा ए बार आ जाएगा। इसको सिंबल को हम नॉर्मल बबल से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ट्रूथ टेबल देखेंगे, जब जीरो इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे इनपुट हम जीरो दे रहे हैं तो जो आउटपुट आ रहा है हमारा वो 1 हो रहा है, 1 दे रहे हैं तो 0 आ रहा है। मतलब जो भी यहाँ पे इनपुट दोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये नॉट गेट के बारे में बेसिक सी बात है जो हमें लगभग सबको ही पता रहता है। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मेन हमारे लिए नॉट गेट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है इन द गिवन बिलो डायग्राम टीपीडी मतलब प्रोपेगेशन डिले ऑफ द नॉट गेट इज 1 नैनोसेकंड। मतलब इस जो ये जो नॉट गेट है इसका प्रोपेगेशन डिले कितना है, 1 नैनोसेकंड है, ठीक है। 1 नैनोसेकंड है, मतलब क्या है नैनो का मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकंड, ठीक है। ये इसका प्रोपेगेशन डिले है, ठीक है। मतलब क्या है प्रोपेगेशन डिले का मतलब क्या है कि अगर हम सिग्नल यहाँ से अगर 0 भेजेंगे, अगर सपोज करो इनिशियली 0 है तो 0 को यहाँ पे जाएगा तो क्या आएगा, 1 होगा। तो 0 से 1 आउटपुट होने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1 नैनो सेकेंड का टाइम लगेगा। जो प्रोपेगेट होने में यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वो 1 नैनो सेकेंड लगेगा। मतलब क्या है कि अगर सपोज करो इनिशियली हमारा इनपुट 0 है तो आउटपुट में 1 होने के लिए हमारा क्या होगा कि 1 नैनो सेकेंड का हमारा टाइम लगेगा। मतलब क्या है कि 1 नैनो सेकेंड तक ये हमारा 0 ही बना रहेगा, ठीक है ना। 1 नैनो सेकेंड तक 0 बना रहेगा, फिर उसके बाद 0 के बाद ये क्या होगा, 1 नैनो सेकेंड के बाद ये 1 हो जाएगा, 1 नैनो सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, 1 होगा। बात समझ में आ रही है ये, हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, इतना समझ में आ रहा है। 1 नैनो सेकेंड के बाद 0 से क्या होगा, 1 होगा। ये किसका मतलब है, प्रोपेगेशन डिले का मतलब होगा। अब कह रहा है क्या, देन सिग्नल फ्रीक्वेंसी एट y मतलब जो आउटपुट है, आउटपुट पे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो जब टाइम पीरियड होगा तभी तो फ्रीक्वेंसी होगी, तो पहले हम टाइम पीरियड निकालेंगे फिर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि 1 सेकंड बाद 1 नैनो सेकंड के बाद ये 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 1 अगर यहाँ पे 1 आ गया तो ये फीडबैक में कनेक्टेड है यहाँ से, मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिकली इनपुट क्या हो गया, 1 हो गया। जैसे ही यहाँ पे 1 होगा उसी टाइम ड्यूरेशन में, यहाँ पे तो कोई डिवाइस लगी नहीं है तो ऑन द सेम मतलब इंस्टेंट टाइम में हमारा यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ये 1 अब इनपुट नॉट गेट का इनपुट क्या है, 1 है, तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन आउटपुट 0 कितने देर बाद होगा, 1 नैनो सेकंड के बाद होगा। तो ये 1 नैनो सेकंड तक 1 नैनो सेकंड तक ये हमारा 1 पे ही कांस्टेंट बना रहेगा। आउटपुट हमारा 1 नैनो सेकंड पे ही 1 नैनो सेकंड तक टाइम ड्यूरेशन तक हमारा 1 पे बना रहेगा। फिर एक 1 नैनो सेकंड के बाद ये 0 होगा, फिर सेम हमारा 0 1 में कन्वर्ट होगा कितने सेकंड बाद, 1 नैनो सेकंड के बाद। तो 1 नैनो सेकंड बाद फिर से ये हमारा 1 में कन्वर्ट होगा, 1 नैनो सेकंड के बाद हमारा फिर से ये हमारा 1 में कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ठीक है। और ये एक तरह से देखा जाए तो हमें स्क्वायर वेव पैटर्न जनरेट हो जाएगी, स्क्वायर वेव पैटर्न जनरेट हो जाएगी। तो इस टाइम ड्यूरेशन को हम सपोज करते हैं टी ऑफ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं टी ऑफ। और ये हमारा क्या है, टी ऑन। तो पूरा टाइम पीरियड है, जो पूरा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है बेसिकली, जो पैटर्न हमारा बार बार रिपीट हो रहा है वही तो टाइम पीरियड होता है। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो ये हमारा टी क्या हो जाएगा, टी ऑन प्लस टी ऑफ, है ना, यही होगा। ओके, तो हमारा जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है वो कितना हो जाएगा, बताओ, टी कितना हो जाएगा, 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड प्लस 1 नैनो सेकेंड कितना हो गया, 2 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड हो गया। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, बताओ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1/2 नैनो सेकेंड। नैनो कितना होता है, 10 की पावर -9 सेकेंड, ठीक है। 10 की पावर -9 ऊपर जाएगा, 10 की पावर +9 डिवाइड बाई 2, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, बताओ। यहाँ पर अगर इस टर्म में देखा जाए 10 की पावर 9 को क्या कहते हैं, गीगा हर्ट्ज। ये हमारा जो भी रिजल्ट है हर्ट्ज में आएगा, ठीक है ना। 1/2 क्या लिखेंगे, 0.5 और 10 की पावर 9 को गीगा, ये हो जाएगा हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, 0.5 गीगा हर्ट्ज। आंसर क्या होगा हमारा, ये। समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखो ये सारा जो ये पैटर्न जो जनरेट हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि इसका जो प्रोपेगेशन डिले है वो 1 नैनो सेकेंड है, ठीक है। इसका प्रोपेगेशन डिले क्या है, 1 नैनो सेकेंड है।
इस वजह से ये हमारा एक स्क्वायर वेव पैटर्न जनरेट हुआ। ओके, ये क्लियर हो गया, समझ आया? देख लो आप, एक बार देख लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इन द गिवन बिलो डायग्राम व्हाट इज द सिग्नल फ्रीक्वेंसी एट y व्हेन ईच नॉट गेट टीपीडी मतलब प्रोपगेशन डिले इज 100 पिकोसेकंड। हमें ये बेसिक टर्म्स याद होना चाहिए कि पिको का मतलब कितना है। पिको का मतलब हो गया 10 की पावर -12, ठीक है ना। अगर नैनो लिखता है, ठीक है, अगर नैनो सेकंड लिख रहा है मतलब इसका मतलब क्या हो गया 10 की पावर -9। अगर ये माइक्रो सेकंड लिखता है दैट मीन्स 10 की पावर -6 मिली सेकंड 10 की पावर -3। ये बेसिक टर्म्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें बेसिक टर्म पता होना चाहिए। ऐसे हमें पता होना चाहिए कि प्लस पावर में हमारे 10 की पावर हमारा प्लस 10 की पावर 9 है, +9 है, डेट मीन्स हमारा क्या बता रहा है, गीगा को बता रहा है, ठीक है। 10 की पावर 6 है, डेट मीन्स हमारा मेगा को बता रहा है, ठीक है ना। 10 की पावर 3 है तो किलो को बता रहा है, ठीक है। तो ये सब टर्म हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। हम मैं मान के चल रहा हूँ, आपको अगर नहीं पता है तो आप ये सब नोट कर लो, ठीक है। वैसे पता ही होता है सबको, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। हमें क्या पता है कि हर जो भी हमारा नॉट गेट है सबका प्रोपेगेशन डिले एक ही है, वो क्या है 100 पिकोसेकंड का मतलब 10 की पावर -12 सेकंड। ये सबका ही है, ठीक है ना। या इसकी बात करें, इसका भी टीपीडी इतना ही है, ठीक है। इसका भी टीपीडी इतना ही है, इसका भी टीपीडी इतना ही है, इसका भी टीपीडी इतना ही है। टीपीडी मतलब क्या हो गया, प्रोपेगेशन डिले। इसका भी टीपीडी इतना ही है और इसका भी टीपीडी इतना है, ठीक है। सपोज करते हैं कि इनिशियली हमारा 0 इनपुट है, हमारा इनपुट 0 है, ठीक है। तो बताओ मुझे कि जब 0 से ये 1 होने में, यहाँ से 0 से ये 1 होगा तो 1 होने में कितना समय लगेगा, 100 पिकोसेकंड, ठीक है ना। मतलब 0 से 1 होने में 100 पिकोसेकंड लगा, फिर 1 से 0 होने में, 1 से 0 होने में फिर 100 पिकोसेकंड लगा, फिर 0 से 1 होने में 100 पिकोसेकंड, फिर 1 से 0 होने में 100 पिकोसेकंड और फिर 0 से 1 होने में 100 पिकोसेकंड। मतलब टोटल देखा जाए तो 100, फिर यहाँ पे 200, फिर यहाँ पे 300, 400, 500, मतलब टोटल 0 से 1 होने में हमारा टोटल 500 पिकोसेकंड लग गया। मतलब क्या है कि 500 पिकोसेकंड तक, 500 पिकोसेकंड तक ये हमारा 0 ही रहेगा। 500 पिकोसेकंड तक ये हमारा क्या होगा, 0 रहेगा। 500 पिकोसेकंड के बाद ये हमारा 1 होगा और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही 500 पिकोसेकंड तक ये हमारा 1 मेंटेन रहेगा। ये बात क्लियर है। फिर 500 पिकोसेकंड में दोबारा ये 1 सेकेंड हमारा ये 0 होगा और ये हमारा ऐसे स्क्वायर वेव मूव होगा। क्लियर है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें क्या है, वहां पे एक नॉट गेट था, यहाँ 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 टाइम्स ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। उसमें क्या था कि एक ही था इसलिए सिंगल ले रहे थे, इसमें 5 है तो इसलिए 5 टाइम ज्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा ऑफ टाइम हो गया, ये ऑन टाइम हो गया, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया हमारा 500 प्लस 500 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -12 सेकंड। ये कितना हो जाएगा 1000 को लिख लेते हैं 10 की पावर +3, ठीक है, इंटू 10 की पावर -12। ये बेसिकली कितना हो गया 10 की पावर -9 सेकंड। मतलब क्या है कि 1 नैनो सेकंड हो गया, ठीक है। ये टाइम पीरियड कितना हो गया 10 की पावर -9 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताओ, 1/t मतलब क्या हो गया 1/10 की पावर -9 सेकंड। मतलब क्या हो गया 10 की पावर +9 हर्ट्ज। मतलब क्या हो गया 1 गीगा हर्ट्ज। मतलब आंसर क्या आ जाएगा 1 गीगा हर्ट्ज। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब इसके लिए इन लोगों ने क्या करा है कि ट्रिक बना लिया। इन्होंने क्या बनाया कि इन जनरल एक फॉर्मूला बना लिया। वो क्या करा है कि फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/2। 2 क्यों कर रहे हैं, 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऑन टाइम है और एक ऑफ टाइम है, दोनों ही बराबर है, ऑन टाइम भी बराबर है ऑफ टाइम बराबर, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। 2 इंटू टीपीडी, 2 टीपीडी है ना। अच्छा, कितने टर्म्स है हमारे यहाँ पे 5 था, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई किए। पहले वाले में 1 था इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई करा था,
ऐसे अगर n होगा तो यहाँ पे हम n से कर देंगे। तो इन जनरल हमारा जो फॉर्मूला आता है 2n TPD आता है। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एग्जाम में डायरेक्ट आप क्वेश्चन इससे कर सकते हो, ठीक है। अगर सारे नॉट गेट के प्रोपेगेशन डिले इक्वल है, अगर सारे नॉट गेट के प्रोपेगेशन डिले इक्वल है तो आप सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाओ 2n × TPD, आपकी फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी, ठीक है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि पहले का सबका जितना भी हमारा नॉट गेट है सबका प्रोपेगेशन डिले अलग अलग होता, तो उस केस में अगर आप इस मेथड से करोगे तो इसलिए सॉल्व हो जाएगा। आप एक बार क्वेश्चन समझ जाओ कैसे करना होता है, बाकी बनाने वाले पे छोड़ दो, जैसा मर्जी बना दे। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ओके, समझ आ गई बात, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे एंड गेट के बारे में। तो एंड गेट हमारा क्या है, एंड गेट के हमारे 2 इनपुट गेट ले लिया मैंने, ठीक है। इसका हमारे जो कॉम्बिनेशन होंगे 4 हो सकते हैं, या तो 0 0 होगा, या तो 0 1 1 0 या फिर 1 1 होगा, यही पॉसिबिलिटी है। अब देखो 0.0 हमारा एक्चुअली एंड गेट का जो आउटपुट होता है क्या होता है, A.B होता है, ठीक है। तो 0.0 क्या होगा, 0 0.1 0 1.0 0 और 1.1, ठीक है। मतलब क्या है कि जब दोनों टर्मिनल पे हमारे 1 1 होगा तभी क्या रिजल्ट हाई आएगा, अदरवाइज ये रिजल्ट क्या होगा, लो रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमारा इनपुट टर्मिनल जब भी 0 रहता है, चाहे A 0 हो या B 0, A या B में से कोई भी अगर एक, A या B में से ये अगर एंड गेट है और A या B में से कोई भी अगर एक इनपुट अगर 0 हो गया, चाहे A 0 हो जाए या B 0 हो जाए, रिजल्ट हमेशा ही 0 होगा। चाहे दूसरे टर्मिनल पे कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक इनपुट के एंड गेट के एक इनपुट पे अगर 0 है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चाहे दूसरे इनपुट पे कुछ भी हो, 0 हो या फिर 1 हो, इस पे 1 हो या फिर 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो सेकंड इनपुट है उस पे 1 हो, 1 और 0 कुछ भी हो, अगर एक पे हमारा 0 हो गया तो हमेशा रिजल्ट 0 होगा। बस इतना एंड गेट के बारे में हमें याद रखना है, ठीक है। ट्रूथ टेबल इसका याद रखना होता है, A y = क्या आता है, A.B। बस इतनी सी बात, ये सिंबल और ये पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अब बात आती है एंड गेट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, नैंड गेट, ठीक है ना। एंड का जस्ट अपोजिट एंड होता है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट हमारा A B और यहाँ पे आउटपुट हमारा Y हो गया। Y हमारा बेसिकली क्या होता है, A.B का बार होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब A यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, जो भी A.B का आउटपुट है ना उसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 1 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। इसका जो सिंबल है वो ये है। एंड गेट बना के आगे एक बबल लगा देते हैं, मतलब इन्वर्टर लगाते हैं, मतलब जो भी आउटपुट है ना A और B का उसको ये इन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है, A.B के ऊपर बार आ जाता है, ठीक है। समझ आई बात। तो देखो इसमें क्या है हमारा, इसको अगर एक्सप्लेन करें नैंड गेट के लिए, हमारा ये नैंड गेट कैसा गेट होता है, हमारा यूनिवर्सल गेट होता है, ठीक है ना। तो अगर इसको एक्सप्लेन करें तो देखो, अगर इसका एक भी टर्मिनल 1 है, अगर एक भी टर्मिनल अगर 0 है, चाहे दूसरे का टर्मिनल पे कुछ भी हो, 1 हो या 0 हो, 0 हो या फिर 1 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक टर्मिनल पर 0 है तो हमेशा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे ही एंड गेट में क्या था हमारा, अगर एक एंड गेट का हमारा एक टर्मिनल 1 है और दूसरे पे अगर x है तो इसका इनपुट हमारा क्या होगा, x होगा। लेकिन नैंड गेट में अगर हमारा, नैंड गेट के केस में देखो, अगर अगला इनपुट 1 है, ठीक है, और यहाँ पे x दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बार आएगा। मतलब क्या है, समझ में क्या आ रही बात कि एंड और नैंड गेट जीरो इनपुट के लिए कैसे बिहेव कर रहा है, डिसेबल है, मतलब काम नहीं कर रहा। आप चाहे कुछ भी चेंज करते रहो दूसरे टर्मिनल पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिसेबल का मतलब क्या आता है, चाहे एक पे तुम कुछ भी काम करते रहो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट ऑलरेडी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, ठीक है।
वन के केस में क्या होगा, ये इनेबल होगा। ये बात समझ में आ रही है? जब इनपुट हम 1 कर देंगे तो इनेबल होगा, मतलब क्या, अगर x की वैल्यू 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, x की वैल्यू 1 करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। ऐसे इधर x की वैल्यू 0 करेंगे तो 0 आएगा, x की वैल्यू 1 करेंगे तो 1 आएगा। मतलब इनपुट में जो भी चेंजेस करेंगे हमें आउटपुट पे शो करेगा, ठीक है ना। तो 1 के केस में हमारा क्या है, ये इनेबल है, लेकिन 0 के केस में क्या है, हमारा डिसेबल है। समझ रहे हो ना? अगर सपोज करो स्विच ऑफ ऑन करो, कुछ भी करो, लाइट जलती रहे, तो कैसे पता लगेगा कि क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही जब कुछ फर्क पड़ेगा तभी पता लगेगा, हाँ इनपुट का हमने कुछ इनपुट में हमने चेंज करे, हमारे रिजल्ट में कुछ फर्क पड़ा, ठीक है ना। क्लियर है? डिसेबल इनेबल समझ में आ गई बात? ओके। अब हम देखते हैं अगला गेट, और गेट। और गेट में हमारा सिंपल है, ए बी, आउटपुट y 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। और गेट का जो सिंबल होता है हमारा ये होगा सिंपल, ठीक है। ये दो इनपुट हो गए हमारे a और b, ये हमारा आउटपुट हो गया। y क्या होता है हमारा, बेसिकली a प्लस b, ठीक है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा जो हमने देखा था सेम उसी का है, ओके। अब इसमें ऐसे ही हम ये हमारा क्या आ गया, ट्रूथ टेबल आ गया। बेसिकली ये हमारा और गेट का क्या आ गया, ट्रूथ टेबल आ गया। इसमें हम ध्यान से अगर देखें, मेरे को बताओ, अगर इनपुट हमने 0 कर दिया, अगर इनपुट हमने फिक्स कर दिया, एक इनपुट हमने 0 पे फिक्स कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 दिया तो 0 आया, 1 दिया तो 1 है। मतलब कि अगर यहाँ पे अगर x कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, ठीक है ना। मेरी बात क्लियर, समझ आ रही? अगर ऐसे ही अगर सेकंड हम टर्मिनल ले ले, सेकंड टर्मिनल ले 1, ऐसे अगर एक हम इनपुट टर्मिनल ले ले और उस पे हम 1 फिक्स कर दें, 1 को क्या करते हैं, फिक्स कर दें, और दूसरे पे हम x कर दें, x का मतलब 0 या 1 कुछ भी हो, तो बताओ, देखो यहाँ पे एक पे, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, इस पे 0 दे रहे हो तब भी 1 आ रहा है, और 1 दे रहे हो तब भी 1 आ रहा है। मतलब क्या, x की वैल्यू कुछ भी हो, हमारा रिजल्ट हमेशा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मतलब 1 प्लस x हमेशा क्या होता है, हमारा 1 होता है, ठीक है ना। 0 प्लस x क्या होगा, x। समझ आ रही बात? ये हमें बेसिक से टर्म्स हमें पता होना चाहिए। तो इस वाले केस में भी हम अभी देखेंगे इनेबल और डिसेबल के बारे में। उससे पहले हम और गेट का अपोजिट देखते हैं, क्या होता है हमारा, नॉर गेट। नॉर गेट, ठीक है। नॉर गेट हमारा क्या होगा, ए बी, वाई के ऊपर वाई, ठीक है। वाई बेसिकली हमारा क्या होगा, ए प्लस बी के ऊपर बार आ जाएगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। बहुत इजी है ये, ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पे 0 प्लस 0 क्या होगा, 0, उसका बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे सारे क्या हो जाएंगे, 0 0। समझ में आ रही बात? जस्ट और का अपोजिट कर दो, नॉर आ जाएगा। सिंबल कैसा होगा, और क्या एक बबल लग जाएगा, तो ये हमारा नॉर हो जाएगा, ए प्लस बी का बार। क्लियर है? अब इसमें भी हम देखेंगे सेम। हमने अगर एक इनपुट पे 0 फिक्स कर दिया, नॉर में हमने जब एक इनपुट पे 0 फिक्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 0 दे रहे हैं तो 1 आ जा रहा है, 0 दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 देंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब x दोगे तो क्या आ जाएगा, x बार आएगा। क्लियर है ना? ऐसे ही अगर हम एक इनपुट पे 1 फिक्स कर दें, इसके एक टर्मिनल पे 1 फिक्स कर दें, ठीक है, एक टर्मिनल पे 1 फिक्स कर दें, ठीक है। 0 दोगे तब भी 0 होगा, ठीक है, और 1 दोगे तब भी 0 होगा। मतलब यहाँ पे x दोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगा। मतलब क्या है, अगर देखा जाए तो x प्लस 1 का बार इक्वल टू क्या आएगा, 0। इसको ब्रेक करोगे, x बार डॉट 0 हो जाएगा ना, 1 का बार क्या होगा, 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इजिली हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें इनेबल और डिसेबल इनपुट की बात की जाए तो क्या होगा कि 0 हमारा क्या होगा, 0 हमारा इनेबल इनपुट होगा, इनेबल इनपुट होगा, और 1 हमारा क्या होगा, डिसेबल। इतनी बात समझ में आ रही है? 0 हमारा इनेबल इनपुट होगा और 1 हमारा क्या होगा,
डिसेबल्ड इनपुट। ठीक है, वन हमारा क्या होगा, डिसेबल इनपुट। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और निकल के आता है कि ए प्लस बी के बार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी मोर्गन्स थ्योरम से, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार। ठीक है, यहां से हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, तो हम इसको देखते हैं। मतलब क्या है, ये नॉर गेट है, ये हमारा नॉर गेट है, ए बी, यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया, ए प्लस बी का बार। इसको हम ये भी, मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है ये ए बार, मतलब ए आगे बार हम वहाँ हमारा क्या हो जाएगा ऐसे, मतलब ए बार, और यहाँ पे हम क्या इनपुट दे रहे हैं, बी बार, और एंड को दे रहे हैं तो यहाँ वाई क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, तो जब एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा ये कैसे बन जाएगा, देखो ये इनपुट ए है, ठीक है, यहाँ पे बबल लगाएंगे, ये हमारा ए बार आ जाएगा यहाँ पे, और ये नॉट एंड गेट है। ठीक है, ऐसे बी, यहाँ पे बबल लगाएंगे बीच में, यहाँ पे बी बार आ जाएगा। ठीक है, अगर बबल को थोड़ा और शिफ्ट कर दो तो हमारा ये कैसे बन जाएगा, बताओ, ये हमारा बबल यहाँ पे आ गया, एक ही बात है, यहाँ पे इनपुट ए और बी दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताओ, ए बार डॉट बी बार। ये बेसिकली किसके बराबर है, ए प्लस बी के बार के। मतलब क्या है कि हमारा जो एक्सनॉर गेट है, एक्सनॉर कह रहा हूँ, जो नॉर गेट है हमारा, वो बबल्ड एंड गेट के बराबर है, बबल्ड एंड गेट के बराबर है। ठीक है ना, नॉर गेट है हमारा, वो बबल्ड एंड गेट के बराबर है। ठीक है ना, दोनों आउटपुट हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको अच्छे से समझ लेना है और याद भी रखना है। क्लियर है, क्लियर है ये बात। ऐसे ही हम नैंड के लिए देख लेते हैं, ऐसे हम नैंड गेट के लिए देख लेते हैं। जैसे हमारा नैंड गेट का हमारा एक्सप्रेशन क्या था, ए डॉट बी का बार, इसको हम एक्सपेंड करते थे, कैसे आता, ए बार प्लस बी बार। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट है हमारा, ये ए, ये बी, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ए डॉट बी का बार। ओके, अच्छा इसको अगर बनाते हैं तो कैसे बनता है हमारा, ये और से जुड़ा हुआ है तो ये और हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या होंगे, बबल लग जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ही ए बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी बार, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे बबल आ गया, ये ए और ये बी। मतलब क्या है कि नैंड गेट हमारा बेसिकली किसके बराबर होता है, बबल्ड और के। नैंड गेट हमारा किसके बराबर होता है, जो नैंड गेट है हमारा, ये हमारा किसके बराबर है, नैंड गेट हमारा किसके बराबर है, बबल्ड और के। हमें याद नहीं करना, एक बार हम समझ जाएंगे अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो टर्म्स याद रखने हैं। ठीक है, कि नैंड किसके बराबर होता है और नॉर हमारा किसके बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट, यूनिवर्सल गेट, सॉरी ये तो यूनिवर्सल गेट तक हो गया, वो डिराइव्ड गेट्स है, डिराइव्ड गेट से क्वेश्चन भी आते हैं और उसके काफ़ी एप्लीकेशन भी हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, इसका जो पार्ट 2 बनाऊंगा उसमें है। तब तक के लिए आप इतना देखो, इसको रिवाइज करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।